वेलकम टू माय चैनल शार्किस एकेडमी। स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरे चैनल में एक बार फिर। तो आज मैं फिर से आपके साथ यहाँ पे जुड़ रहा हूँ और आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है हमारे जस्टिस के रिलेटेड या 12% डिमांड के रिलेटेड वही मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि कौन से नए डेवलपमेंट्स इसमें हुई है, कौन से नए पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे केस में आए हैं। तो वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आज इस वीडियो में। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स आज पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते अब हम अपनी मेन टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे एजुकेटर्स के साथ कनेक्शन में है, ऑनलाइन प्लेटफार्म्स पे है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफार्म है जहाँ पे एजुकेशन को इम्पार्ट किया जाता है, जहाँ पे एग्ज़ाम्स के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है। लेकिन इन्हीं एजुकेटर्स में बहुत सारे एजुकेटर्स ऐसे हैं और बहुत सारे प्लेटफार्म्स, ऑनलाइन प्लेटफार्म्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट करते हैं। स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट करते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है आपको ये केस लड़ने में, कुछ नहीं हो सकता इस केस में, कोई चेंज नहीं आ सकती इस केस में। तो स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी बातों से उनको क्या करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं और स्टूडेंट जो है वो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन के शिकार होते हैं और इस मूवमेंट को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए जो एजुकेटर्स होते हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आपको पता ही होगी। वो क्या करते हैं कि अगर 6% रिजल्ट इस साल आया, ठीक, और फिर डबल हो गया, मीन्स कि 12% आ गया इस मूवमेंट के ज़रिए, जो हम मूवमेंट यहाँ पे चला रहे हैं, तो जब नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट ज़्यादा होगा तो उनके बिजनेस पे बहुत सारा असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि वहाँ एडमिशन्स कम होंगे। ठीक है, मीन्स कि स्टूडेंट्स कम आ जाएंगे। तो प्लीज़ मैं उन सारे स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप इनकी बातों पे ध्यान मत दें और इस मूवमेंट का एक हिस्सा बने। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब हम मेन इशू की ओर। तो देखिए मैं हर रोज़ यहाँ पे क्या करता हूँ, हर रोज़ में 2 या 3 या 4, ये मेरा रूटीन बन चुका है अब कि मैं यूजीसी को रोज़ क्या ईमेल करता हूँ। ठीक है, तो ईमेल आपके सामने है, आप भी लिख सकते हो उनको ईमेल, क्योंकि जितने सारे स्टूडेंट्स उनको ईमेल करेंगे वो आखिरकार जवाब देने पे मजबूर हो जाएंगे। तो आप भी कर लेना और आप इस मेल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनको फिर क्या मेल कर सकते हो। और यूजीसी का जो क्या ईमेल एड्रेस है वो है cm.ugc। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपको कहा था कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं जो इस मूवमेंट का पार्ट है वो क्या करे, वो अपना ट्विटर बनाए। ट्विटर अकाउंट क्यों बनाए उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि सर ट्विटर अकाउंट से क्या होता है। तो मैंने सीधे यही बोला था कि ट्विटर अकाउंट से हम अपनी बात किन तक, अपनी ऑफिशियल्स तक पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज़ मेक यूर ओन ट्विटर अकाउंट्स। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट्स, तो न्यू डेवलपमेंट्स कौन कौन सी हुई मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट्स हमारे इसके रिलेटेड हुई है। तो कौन सी हुई है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा रिट केस था वो बहुत सारे हाई कोर्ट्स में ऑलरेडी फाइल हो चुका है, लेकिन इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल हो गया। ठीक है, इसकी सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस फाइल हो गया है। ठीक है, तो ज़्यादा मैं इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड नहीं दूंगा क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो मैं वो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो आप समझे कि जो केस है वो एससी में, वो सुप्रीम कोर्ट में रिट हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, एक और ट्विटर कैंपेन होगी। ठीक है, ट्विटर कैंपेन एक बार फिर से होगी, इसीलिए मैं आप सब स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि प्लीज़ मेक योर ट्विटर अकाउंट्स प्लीज़। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने इससे पहले भी एक ट्विटर कैंपेन चलाई थी। कब चलाई थी? 4 PM 4 मार्च। ठीक है, तो उस वक्त हमने 4 ट्वीट्स किए थे, जिसमें मेरा अकाउंट फिर ब्लॉक भी किया गया था, टेम्परेरी ब्लॉक भी किया गया था। तो
मेरे कहने का मतलब ये है कि उस वक्त ज़्यादा हमारी ओर मीडिया जो है वो डाइवर्ट नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि हमारे यूपी में इलेक्शन चल रहे थे। दैट इज़ वाई उनका जो अटेंशन था वो हमारी तरह ज़्यादा नहीं आया। अब उसके बाद ये आप मेरी ट्वीट देख सकते हैं कि डू यू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, डू यू प्रोटेक्ट द कंट्री, डू यू प्रोटेक्ट कॉमन मैन, सो हु विल प्रोटेक्ट द स्टूडेंट्स, डिक्लेयर नेट रिजल्ट 12%। ये आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे टैग किया था श्री नरेंद्र मोदी साहब को, पीएम ऑफ इंडिया, हाँ, यूजीसी इंडिया, डीजीएनटीए, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर है। तो इनको बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स को भी मैंने यहाँ पे क्या किया था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, टैग किया था। तो इसके बाद एक और डेवलपमेंट होनी है, वो क्या है? वो है पीसफुल प्रोटेस्ट। मीन्स कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा कहाँ? एनटीए के ऑफिस के बाहर। तो ये था हमारा न्यू अपडेट कि जो हमारा केस है वो सुप्रीम कोर्ट में फिल हो चुका है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स इस वक्त प्रेपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, तो प्लीज़ अपनी प्रेपरेशंस को कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये कोर्ट का केस है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना। आज भी हमें कामयाब होना है, कल भी हमें कामयाब होना है। हम जब तक हम में दम है, हम लड़ते रहेंगे 12% के लिए, ठीक है। ये हमारी मूवमेंट है, ये स्टूडेंट्स की मूवमेंट है, और हमारे साथ बहुत सारे नून एजुकेटर्स है, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हमें भी बनता है कि हम उनके लिए सपोर्ट करें, हम उनका सपोर्ट करें। जितने भी हमारे कौन से है एजुकेटर्स है जो इस केस को, जो इस मूवमेंट को ज़्यादा हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स हमसे जुड़ेंगे उतनी जो हमारी ये मूवमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी।